चीज़ें ऐसी थी जो के अंदर कुछ क्वेश्चंस पैदा हो रहे थे, तो बजाय इसके कि हमने कहा कुछ क्वेश्चंस ही करते जाएं, कुछ प्रैक्टिकली हम करके दिखाएं लोगों को और फिर ये बताएं कि हाँ हम ये करना चाहते थे। तो बेसिकली मुझे जो पर्सनली फ़ील होता है वो ये फ़ील हो रहा है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो एक तो उनके पास करोड़ों का बजट होता है जो कि हमारे किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदे के पास नहीं होता, तो वो जो मर्ज़ी ट्रेंड सेट कर दें हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने बजट्स नहीं होते, हमारे पास इतने मार्केटिंग प्लान्स नहीं होते, हम इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो बहुत अरसे से, कई सालों से पाकिस्तान का जो ओरिजिनल कल्चर है, जो हमारी अपनी ज़ुबानें हैं, जो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, फिर हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं, सूबाई ज़ुबानें हैं जिसमें पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, वो मर रही हैं। कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड जब कोई ऐड बनाता है तो वो उसमें ख़ास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो ऐसे लगता है कि ये किसी एक ख़ास DHFA 6, 7, 8 के लिए बनाई गई है ये प्रोडक्ट, और इसका किसी आम बंदे के साथ, किसी मिडिल क्लास के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो और इसी तरह जो मेन तराना है हमारा पाकिस्तान का, जो मेन तराना है वो हमारी कौमी ज़ुबान में होना चाहिए और उसके बाद फिर हमारी सूबाई ज़ुबानें होनी चाहिए उसमें। तो हमने जितने भी तराने सुने, ना तो हमें उसमें कोई कल्चर नज़र आया और ना हमें उसमें अपनी कोई ज़ुबान नज़र आई कि पंजाबी में या पश्तो में या बलोची में या सिंधी ज़ुबान में इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे पर्सनली ये फ़ील हो रहा है कि दिन ब दिन इंटरनेशनल ब्रांड्स करोड़ों का बजट लगा के हमारा अपना कल्चर मर रहा है, हमारा अपना कल्चर दब रहा है, और उसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज और वो जो इंग्लिश क्लास है, मुझे आज भी लगता है जैसे हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, क्योंकि कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमारा हर बंदा कहीं ना कहीं इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स का शिकार है और उसको लगता है कि इंग्लिश में नहीं बोलूँगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी, इंग्लिश का मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़ुबान है, हम मानते हैं, वो बोलनी चाहिए और हर ज़ुबान बोलनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कि हम अपने कौमी तराने भी अब इंग्लिश ज़ुबान में गाएं, तो ये मेरा ख़्याल है कि एक ज़्यादती है एक आम पाकिस्तानी के साथ, एक मिडिल क्लास के साथ, एक लोअर मिडिल क्लास बंदे के साथ, कि जब वो टीवी पे कोई ऐड देखता है, जब वो टीवी पे कोई तराना देखता है, उसको लगता है कि ये तराना मेरा है ही नहीं, ये ख़ास क्लास का है और इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्रिकेट हमने दिखाया है कि गरीब बच्चा वो नीचे सोया हुआ है और उसको भी जुनून है, तो हमने इसमें एक लोअर क्लास में दिखाई है, एक गरीब, एक झाड़ू वाले को भी दिखाया है कि उसका भी ये पाकिस्तान है, उसको भी इतना ही जुनून है जितना किसी एलीट क्लास के बंदे को क्रिकेट का जुनून होता है। तो ये हमारा मकसद था कि हम अपने गाने के थ्रू पाकिस्तान के कल्चर को दिखा सकें। उसकी अभी भी हम गिलगित बल्तिस्तान को हमने दिखाना था, कश्मीर को दिखाना था, लेकिन आपको पता है कि गाने की ड्यूरेशन जो होती है वो ऑलरेडी 5 मिनट्स है, तो अगर हम सारे कल्चर इसमें ऐड करते और उन ज़ुबानों में गाते तो ये गाने की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जानी थी। लेकिन जो मेजर हमारे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उस ज़ुबान में गा के भी और उनके कल्चर को दिखा के भी, और एक पैगाम दिया है कि जब भी आप कोई नेशनल तराना बनाएं तो प्लीज़ हमारी अपनी ज़ुबानें हैं, हमारी अपनी शनाख्त है, हमारा अपना म्यूज़िक है, हमें अमेरिकन तराने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम अपने तराने बना के भी अपना, क्योंकि गेम हमारी है, पाकिस्तान PSL है, तो उसमें ये हमारा हक़ है, इसमें हमारी ज़ुबानें होनी चाहिए। जी आप लोग जी जी, तो क्या आप इस गाने की लैंग्वेज पे आपको इतराज़ है या फिर नसीबुल लाल और आज मैं फेंक के गाने पे? देखिए, नसीबुल लाल एक लेजेंड है, आज भी हमारे जैसे नए सिंगर उनके गाने गा के मशहूर हो रहे हैं, तो उनके साथ तो डबल ज़्यादती हुई है। पहले उनसे वो दूसरे गाने गवाए जाते थे और जब नेशनल लेवल का वो गाना गवाया गया तो वो इंग्लिश में गवाया गया, जिस पे हमें एतराज़ है। हमारे पंजाब की वो फोक सिंगर हैं, तो उनको पंजाब की रिप्रेजेंटेशन करानी चाहिए थी। वो तो भोली हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता, जो उनको कहते हैं वो गा देती हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती इंग्लिश में गवाया गया, इस पर भी हमें एतराज़ है। अच्छा, ये जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो बाकी जो ब्रांड्स आते हैं जिसमें इतने काफ़ी ज़्यादा बजट होता है उनके पास,
आप लोगों की माशाल्लाह प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी थी, तो आप लोगों का कितना बजट जो है वो इसके ऊपर रहा, इस पूरी की पूरी वीडियो रिलीज करने में, इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर कितना बजट जो है वो? हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे फ्रेंड्स ने, मेरा जो हल्का अहबाब था, क्योंकि मैंने उनको बोला कि यार ये एक किस्म का जिहाद ही है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट तो नहीं है कि हम PSL के लेवल का गाना बना सकें, तो आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो इसमें जो म्यूज़िक है वो सुहेल अब्बास ने बनाया है, और इसमें जो फ्लूट देख रहे हैं वो बाकिर अब्बास भाई ने प्ले किया है, इसमें जो गिटार है वो आमिर अजहर ने प्ले की है, और इसमें जो रिदम है वो कासिद अली आका हैं जो साहिर अली बग्गा के बड़े भाई हैं, उन्होंने किया है, और इसका जो वीडियो है वो अली ऑन ने डायरेक्ट किया है। तो ये बेसिकली एक पूरी टीम की एफर्ट थी, और इसमें जो आपको क्वालिटी नज़र आ रही है बजट उतना ही लगा है, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। आप समझ लें कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फ़ीस भी नहीं ली। पीसीबी को क्या कहना चाहेंगे, क्या वो आपके गाने को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करे, लाइक ड्यूरिंग मैचेस अगर वो कहीं पे इस गाने को प्ले करता है, या क्या आप पीसीबी को उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमें ये लगता है कि पाकिस्तान का या PSL का तराना ऐसा होना चाहिए था जिसमें सारी ज़ुबानें होती, सारे कल्चर होते। जब 4 टीमें हैं ऑलरेडी, पेशावर ज़ल्मी है, लाहौर कलंदर है, तो जब एक मेन तराना बनाया गया तो उसके अंदर पाकिस्तानियत कहाँ थी, उसके अंदर चारों कल्चर, चारों सूबों की नुमाइंदगी कहाँ थी? वो नहीं थी। उसमें ऐसे लग रहा था ये कोई अमेरिकन तराना है और इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, कौन लोग हैं जो नसीबो लाल से ज़बरदस्ती जबरन गाने करवाते रहे? तो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़। देखें, कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो सारे आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते कि जिनका विजन भी बहुत सारी चीज़ों में क्लियर हो। हमने भी उनको इंटरव्यू में कहते सुना है कि मुझसे ज़बरदस्ती गवाए गए हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि अगर नसीबो लाल को पार्टिसिपेट करवाया था और उनसे गवाना था तो फिर पंजाबी में गवाते, फिर आई एम रेडी, आई एम श्योर, लाइक ये क्यों? हम मतलब इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि हमारे फोक सिंगर भी इंग्लिश में गाएंगे, तो ये इतनी देर क्यों लगी ये गाना गाने में? ये वही बात अगेन कि बजट आप देख रहे हैं कि गाने पे काफ़ी खर्चा हुआ है, ऑडियो बनाने में, वीडियो बनाने में। पहले हमने ये गाना नहीं बनाना था, हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमें ये लगता है कि इसमें सिंगर का कसूर भी नहीं है, इसमें प्रोड्यूसर का कसूर भी नहीं है, इसमें कसूर उन ब्रांड्स का है जो कि इंग्लिश कल्चर को हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आज भी हम फील करें कि हम उनके ग़ुलाम हैं, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, और हमारा जो अपना कल्चर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कोई बंदा पंजाबी नहीं बोलता, कोई बंदा पश्तो नहीं बोलता, कोई सिंधी नहीं बोलता, उसको लगता है कि मैं बोलूँगा तो मुझे कहा जाएगा पेंडू है और या ये बैकवर्ड है। तो वो हमें मज़ीद दिन ब दिन अभी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार करी जा रहे हैं। तो इस चीज़ से हम निकलना चाहते हैं कि यार हमारी अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारा अपना कल्चर है। अगर हम ऐसे करते गए तो ये तो मर जाएगा एक दिन हमारा कल्चर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।